हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के संदर्भ में बात करेंगे। और ये वाला वीडियो आपके जैसे एसएससी, रेलवे या बैंक या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बार बार प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो सिंधु नदी है, सबसे पहले बात करें किसकी? सिंधु नदी की। तो सिंधु जो नदी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है आपकी? वो है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। और जो भारत में इसकी लंबाई है वो है 709 किलोमीटर। कितना है? इसके बाद देखिएगा कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से ये निकलती है? तो मानसरोवर झील के निकट ये तिब्बत से निकलती है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में स्थित है। इसके बाद देखो, इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे सतलज है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी, सिंघार, गिलगित, शौक। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर और लेह में ये बहती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना है, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जैसे सतलज हो गया, व्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी है। ठीक है, सारी नदियां है ना। और इसका जो उद्गम स्थान है वो है आपका मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। इसके बाद सेकंड अपन बात करते हैं झेलम नदी की। तो आपकी जो झेलम नदी है उसकी लेंथ 720 किलोमीटर है। और इसकी जो लंबा वो सॉरी इसका जो उद्गम स्थान है वो है आपका शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है आपकी झेलम नदी। और इसकी जो सहायक नदी है किशन है, गंगा है, पूंछ है, लिदार है, करेवाल है, सिंध है। और इसका बहाव क्षेत्र भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी पीडीएफ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा इसका। इसके बाद अपन बात करें, जो थर्ड अपनी है चिनाब नदी। तो इसकी जो लेंथ है आपकी वो है 1180 किलोमीटर। इसकी जो आपकी लेंथ है वो कितनी है? 1180 किलोमीटर। और जो इसका उद्गम स्थान है वो आपका बारालाचा दर्रे के निकट में है। ठीक है, तो इस वाला जो आपका बारालाचा दर्रा है इसके निकट से ये नदी निकलती है। इसके अलावा जो इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो आपकी चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी। और ये जो कहाँ बहती है, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर के आसपास वाले इलाके में ये बहती है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं किसकी? रावी नदी की। तो रावी नदी की जो लेंथ है वो है 725 किलोमीटर। बाकी लेंथ आपसे इतनी नहीं पूछी जाती। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जैसे रावी नदी है इसका उद्गम स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी रावी नदी। और जो इसकी सहायक नदियाँ है वो साहो है, सुईल है। ये करके आपको याद रखना है। और जो इसका प्रवाह है वो आपके देखो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पंजाब में बहती है। तो वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। अपन देखेंगे कि आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सतलज नदी, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसकी लेंथ याद रखना चाहो तो 1440 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लेंथ है 1050 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है ये? मानसरोवर के निकट जो राक्षसताल नामक स्थान है वहाँ से ये निकलती है सतलज नदी। इसके बाद देखो, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो व्यास है, सिप्ती है और बसपा है। कौन कौन से राज्य में बहेगी? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। देखो, जहाँ पे आपकी जो सतलज और व्यास नदी मिलती है, जैसे मान लो ये आपकी सतलज है और ये आपकी व्यास नदी है, तो इन दोनों के संगम पे आपका हरीके बैराज नामक बांध बना है। हरीके बैराज, ठीक है, पंजाब में। हरीके बैराज बांध कहाँ है? पंजाब में है। तो यहीं से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, अगली जो अपनी है वो है व्यास नदी। तो व्यास नदी आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसके अलावा अपन ने बात की थी अभी रावी नदी की। तो उसका उद्गम भी आपका कहाँ से था? रोहतांग दर्रे से था। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जैसे तीर्थन नदी है, पार्वती नदी है, हुरला नदी है। और जो व्यास नदी है वो बहती कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद देखिएगा, जो आपकी मुख्य नदी है गंगा नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपकी जो गंगा नदी है, बात कर रहे हैं किसकी? गंगा नदी की। तो गंगा नदी निकलती कहाँ से है? ये गंगोत्री के निकट आपके गोमुख से निकलती है। और इसका जो आपका सहायक नदी है इसकी, जैसे यमुना है, रामगंगा है, गोमती
बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपकी गंगा नदी की, सहायक नदी के संबंधित कोई क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, तो आपको अच्छे से याद रखनी है यमुना, रामगंगा, गोमती। यहाँ से आप देख सकते हो। अब जैसे कौन कौन से राज्य में बहती है आपकी, तो सबसे पहले उत्तरांचल हो गया, ठीक है, उसके बाद यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो गंगा नदी है, जैसे मान लो कि ये आ रही है आपकी भागीरथी नदी, कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। ये है आपकी अलकनंदा, ये कौन सी है, अलकनंदा नदी है। तो ये दोनों क्या है कि देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिल जाती है, और यहाँ से आपके गंगा का निर्माण स्टार्ट होता है। तो गंगा नदी यहाँ से बनती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन से दो नदियों के संगम से, या देवप्रयाग में कौन सी दो दो नदियों का संगम होता है जहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा यमुना नदी। तो यमुना नदी की वैसे बात करें तो सबसे, गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो आपकी यमुना नदी है, और ये आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल है, बेतवा है, केन हो गया, टोन्स, गिरी, काली सिंध और आसन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और आपके दिल्ली में बहती है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। आगे अपन देखते हैं, अगला जो अपना है वो है रामगंगा नदी। तो ये आपके निकलती है नैनीताल के निकट एक हिमनदी से। अब नैनीताल कहाँ है आपका, ये है आपका उत्तराखंड राज्य में, कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है। और इसकी जो सहायक नदी है वो खोन करके आपको याद रखना है। और ये कौन कौन से आपके राज्य में बहेगी, तो उत्तरांचल है और यूपी से। इतना कोई खास नहीं है, इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि रामगंगा नदी आपकी निकलती कहाँ से है। इसके बाद देखिए घाघरा नदी। तो ये आपको पता है कि नेपाल से निकलती है, कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलेगी। और इसकी जो सहायक नदी है शारदा है, कर्नली है, ठीक है, राप्ती है। और कौन कौन से राज्य में बहेगी ये, यूपी बिहार में बहती है। इसके बाद देखिएगा गंडक नदी। तो गंडक नदी आपके नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ की बात करें अपन, तो काली नदी, गंडक, त्रिशूल, गंगा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये आपके बिहार राज्य में बहती है, कहाँ बहती है ये, बिहार राज्य में बहती है। इसके बाद देखो, बात करें अपन कोसी नदी। तो आपको पता है कि जो कोसी नदी है वो नेपाल से निकलती है, कहाँ से निकलती है आपके, नेपाल से निकलती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो इंद्रावती है, तामुर है, अरुण है, कोसी है। सिक्किम और बिहार राज्य में बहती है। आपको कमेंट करके बताना है कि कोसी नदी को किस राज्य का, मतलब कि शोक नदी कहा जाता है, ठीक है, कौन से राज्य की ये शोक नदी है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद देखिएगा कि आपकी जो चंबल नदी है वो आपको पता है कि आपकी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट आपकी जेना पाओ की पहाड़ी है, वहाँ से आपके निकलती है। और फिर ये राजस्थान यूपी में बहती हुई इटावा के निकट आपकी यमुना में मिल जाती है। तो इसके जो सहायक नदियों की बात करें, काली सिंध है, सिप्ता है, पार्वती है, बनास है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये आपके एमपी से इसका प्रवाह स्टार्ट होता है, जो आपके राजस्थान और यूपी तक जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि बेतवा नदी। और जो बेतवा नदी है आपकी, ये भोपाल के पास से निकलती है, भोपाल एमपी से निकलती है, और एमपी में ही इसका प्रवाह क्षेत्र है। आपको इसके सहायक नदियाँ वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगले जो अपनी है वो है सोन नदी। तो सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और रिहंद और कुन्नड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। एमपी और बिहार में ये नदी आपकी बहती है। इंपॉर्टेंट यही है कि सोन नदी निकलती कहाँ से है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। इसके बाद बात करें अपन दामोदर नदी की। तो आपकी जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जिसके मतलब कि जो छोटा नागपुर पठार है उसके दक्षिणी पूर्व से नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, दक्षिण पूर्व से निकलती है। कोनार इसकी सहायक नदी है। कौन कौन से राज्य में बहेगी, तो आपका झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। दामोदर नदी आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। इसके बाद देखो 17 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में निकलती है, और इसको वहाँ पे बोलते हैं सांगपो, क्या बोलेंगे, सांगपो बोलेंगे। कहाँ से निकली, मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर जो झील है उसके पास से निकलती है तिब्बत में। अब इसकी जो सहायक नदियों की अपन बात करें, घनसिरी है, कपिली है, सुवनसिरी, मानस, लोहित। देखो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। दिहांग किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। कहाँ बहेगी ये, अरुणाचल प्रदेश में और
आसाम में ये नदी आपकी बहती है। इसके बाद देखिएगा, अपन बात करें महानदी की, तो आपको पता है कि महानदी को अपन किसका स्रोत बोलेंगे? उड़ीसा का। ठीक है, तो ये आपके कौन से राज्य में बहेगी? MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहेगी। निकलती कहाँ से है? सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है। और इसकी सहायक नदी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है वैसे, जैसे आपकी ब्राह्मणी और जो वैतरणी नदी है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद बात करें कि आपके वैतरणी नदी, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रखना आपको, उड़ीसा की नदी है। इसके बाद देखिए, जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, इंपॉर्टेंट है कि जो स्वर्ण रेखा है वो आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में ये बहती है। अर्थात इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो राज्य है उनमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिएगा कि आपका जो अगला है, गोदावरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नासिक की पहाड़ियों से निकलती है, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की पहाड़ियों से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये नदी बहती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, वर्धा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, मंजीरा है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद देखिएगा कि कृष्णा नदी, तो आपकी जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कोयना हो गया, पंचगंगा है, यरला है, दूधगंगा है, घाटप्रभा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, एक है जैसे इसकी मूसी नदी। आपको पता है कि जो आपका हैदराबाद है, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपकी कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक है, आंध्रा है, इन राज्यों में आपकी ये नदी बहती है। तो दोस्तों आपको लगभग अपन ने 22 के लगभग नदियाँ इसमें कवर की हैं और लगभग यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये वाला वीडियो जो आपके प्रीवियस ईयर के जो MCQs हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है और काफ़ी इसकी इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। और इसकी जो PDF का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।